गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी। आज मनोज की बारी थी और चर्चा का विषय था हमारा जीवन और प्रकृति की योजना। मनोज ने बताना शुरू किया, मेरे पिताजी गायत्री परिवार के सदस्य हैं और वे बताते हैं कि उन्होंने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के काफ़ी प्रवचन सुने हैं और इन प्रवचनों के आधार पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि प्रकृति ने मनुष्य का जीवन आसान बनाया था। प्रकृति की योजना थी कि मनुष्य हंसता खेलता हुआ जीवन जिए और उसके पास समय और ऊर्जा बचे और वह अपनी ऊर्जा और समय को प्रकृति की बनाई हुई इस दुनिया को बेहतर बनाने में प्रकृति की मदद करे। जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ऑक्सीजन है और प्रकृति ने यह ऑक्सीजन हमें मुफ्त में प्रदान कर दिया है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा स्थान पानी का आता है। पानी भी प्रकृति ने हमें मुफ्त में दे दिया है। तीसरा स्थान भोजन का है। भोजन में प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है। प्रकृति ने देखा कि मनुष्य को कहाँ परेशान करेंगे, इसलिए प्रकृति ने एक नियम बना दिया कि अगर हम सादा भोजन जो बनाने में आसान है और सस्ता है, रोटी दाल चावल सब्जी अगर खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। और इसके विपरीत अगर हम जो भोजन बनाने में मुश्किल है और महंगा है, जैसे पिज्ज़ा बर्गर तरह तरह के व्यंजन अगर हम खाते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होता है। दूसरा प्रमाण, जो जानवर हमारे लिए उपयोगी है, गाय भैंस बकरी, उनकी संख्या प्रकृति ने ज़्यादा कर दी और जो जानवर हमारे लिए नुकसानदायक हैं, सांप शेर भालू, उनकी संख्या कम कर दी। आंधी तूफान सुनामी जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, प्रकृति कभी कभी लाती है और धूप बारिश जो हमारे लिए उपयोगी है वो लगातार हमें देती है। इन सभी बातों से यह साबित होता कि प्रकृति ने हमारा जीवन उतना मुश्किल नहीं बनाया था जितना मुश्किल हमें लगता है। दूसरी बात, प्रकृति ने हमें मस्तिष्क दिया। यह मस्तिष्क कंप्यूटर से ज़्यादा कीमती है। लेकिन मस्तिष्क दिया क्यों? सोचने के लिए। लेकिन क्या सोचने के लिए? वह सोचने के लिए जिससे हमारा लाभ हो, जैसे सकारात्मक चिंतन, दया के विचार, प्रेम के विचार, सहानुभूति के विचार, संतोष के विचार, साहस के विचार, सफलता के विचार। जब हम इन विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमें ज़्यादा सफलता मिलती है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। और इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक चिंतन करते, भय के विचार, आशंका के विचार, असंतोष के विचार, ईर्ष्या के विचार, द्वेष के विचार, तो हमारी ऊर्जा कम होती है और हमें असफलता मिलती है, हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर होता है। प्रकृति ने हमें मस्तिष्क क्यों दिया था? स्वस्थ रहने के लिए या अस्वस्थ रहने के लिए? सफल होने के लिए या असफल होने के लिए? सुख प्राप्त करने के लिए या दुख प्राप्त करने के लिए? अगर यह मस्तिष्क हमारा है तो हम इस मस्तिष्क से वही चीज़ सोचें जिससे हमारा लाभ हो। इसलिए दोस्तों, मैंने आज से निर्णय लिया है कि मैं एक सूची बना लूँगा और वही भोजन करूँगा जो भोजन हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करता है, और दिमाग में उन्हीं विचारों को रखूँगा जिन विचारों से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्योंकि शरीर हमारा है, दिमाग हमारा है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि किस्मत हमारी है और इसे बनाना हमारा कर्तव्य है और हमारे हाथ में है। और ये मनुष्य जीवन हमें प्रगति करने के लिए मिला है, न कि पीछे जाने के लिए।
हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। धन्यवाद। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।